राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आइए भक्ति पूर्वक कथा को सुनते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो अवश्य ही लिखते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान पुण्य फल को देने वाली है आपके मुख से सुना है। अब फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने बताया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह बताता हूँ। आमलकी की महान वृक्ष जो सब पापों का नाश करने वाला है, भगवान विष्णु के मुख से पृथ्वी पर प्रकट हुआ। उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिवान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी, आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने वाले भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषियों का ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उसी स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह प्लक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से दूना फल मिलता है और फल को ग्रहण करने से 3 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हर लेने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा जी और स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि लोग और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति का वास होता है। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तस्या मूले स्थितो विष्णुत दुर्व च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुत स्थिता प्रजानां पते सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेवमयी श्रेयोषा धात्री
च कथिता मया। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुन करके उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि और अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान श्री विष्णु बोले, हे महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की विधि कौन सी है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसे नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र यह है, इसे अवश्य ही बोले। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम, जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। इसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र को पढ़ें। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम, श्वेद उद्भिज जातीनां रसानां पते नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रश्नवेनेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तू में भवेत। जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो श्वेज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक हो
तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों और नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजन और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहाड़ लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों पर जल छिड़कें। विशोकाय नमः, विश्व रूपिणी नमः से उनके दोनों घुटनों पर जल छिड़कें। उग्राय नमः से कहकर के उनके जांघों पर जल छिड़कें। दामोदराय नमः कहकर के कटी भाग पर जल छिड़कें। पद्मनाभाय नमः कहकर के उदर पर जल छिड़कें। श्री वत्स धारिणे नमः कहकर के वक्ष स्थल पर जल छिड़कें। चक्रे नमः कहकर के बाईं बाह पर जल छिड़कें। गदने नमः से दाहिने बाह पर जल छिड़कें। बैकुंठाय नमः से कहकर के कंठ के ऊपर जल छिड़कें। यज्ञ मुखाय नमः कहकर के मुख पर जल छिड़कें। विशोक निधय नमः कहकर के नाक पर, नासिका पर जल छिड़कें। वासुदेवाय नमः से कहकर के नेत्रों पर जल छिड़कें। वामनाय नमः कहकर के ललाट पर जल छिड़कें। सर्व आत्मने नमः से संपूर्ण अंग तथा मस्तक की पूजा करें। ये पूजा का मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से है। नमस्ते देव देवेश जामदग्ने नमस्ते अस्तुते गृहणाम अर्धमिम दत्तमाल अवलक्याम युतम हरे। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा, वार्तालाप आदि के द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के नाम को लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उस ब्राह्मण को दे दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आंवलकी का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ। सुनो,
संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिनका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ भगवान कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नरश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, यह दुर्लभ व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला है और साथ में गौ दान के बराबर पुण्य फल को देने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। कहा जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, इससे घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।